हेलो साथियों, मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लास में। साथियों, क्लास 10th और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है समांतर श्रेणी। जैसा कि आप जानते हो, समांतर श्रेणी 5वां चैप्टर है और बहुत अच्छा टॉपिक है और पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे पेपर में। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कवर करना है इस चैप्टर को। ठीक है, नई नई चीज़ें सीखते चलिए जो पेपर के काम की हैं। ठीक है साथियों, देखिए ज़रा बेसिक से समझाते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, समांतर श्रेणी जैसे कि नाम से ही दिखाई दे रहा है, समांतर श्रेणी। समांतर का मीन्स क्या होता है? समान अंतर। ऐसी सीरीज नंबर होगी जिसमें अंतर समान हो प्रत्येक टर्म में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ, बात करूँ कि 1 2 3 4 5 डैश 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 ये नंबर होते हैं ना, तो आप इनमें देख पा रहे हो उन दोनों में कितना अंतर है? एक का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है? एक का अंतर है। इन दोनों में एक का अंतर है। इस तरीके से ये एक एक का अंतर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी। इसको मैं इंग्लिश में एपी कहते हैं शॉर्ट में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एक और देखो, 2 4 6 8 डैश डैश डैश। तो आपने देखा इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। कहने का मतलब है अंतर क्या है? बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, और भी ले सकते हो, 5 10 15, ठीक, 20 डैश डैश डैश। तो इसमें देखिए 5 का अंतर है कि नहीं? तो इसका मतलब ये भी समांतर श्रेणी है। अब आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी कि समांतर श्रेणी होती क्या है। क्लियर? अब इसके बारे में कुछ और समझ लेते हैं, इनके सूत्रों के बारे में। तो देखिए, वैसे जो समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है, आपको लिखना है समांतर श्रेणी के पद। समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं वो ये होता है, पहला a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d डैश डैश डैश। इस तरीके से ये क्या है? समांतर श्रेणी के पद हैं। हम जितने चाहें उतने पद निकाल सकते हैं, बस हमारे पास a, d के मान होने चाहिए। ठीक है साथी, यहाँ पे a क्या है, d क्या है, इस चीज को समझो। जहां a प्रथम पद होता है और d क्या होता है? ये सार्व अंतर होता है। सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब है इन दोनों में कितना अंतर है। क्लियर? जैसे अगर मैं बात करूं, इसमें मैं कहूं इसमें a क्या है, तो जो पहला पद है ना, यही मेरा a है, प्रथम पद। और मैं कहूं d क्या है, तो d इसमें से इसको घटा देंगे तो 4 - के 2 बराबर 2। क्लियर? और देखिए, इसको मैं T1 पद बोलता हूँ, इसको T2, इसको T3, इसको T4। ये पद हैं। जब भी आप d निकालोगे तो T2, जैसे D1 निकालोगे तो T2 - के T1, तो देखोगे 4 - के 2 बराबर 2। भाई T2 की जगह पे 4 लगाया और T1 की जगह पे 2 लगाया तो 2 मिला। इसी तरीके से D2 निकालोगे, जैसे अगर किसी सीरीज को बताना हो कि वो समांतर है या नहीं, तो कम से कम 2 सार्वंतर निकालो, 2 या 3 क्रम से निकालो। अगर वो बराबर आते हैं तो कह देंगे हम समांतर श्रेणी है। पहचान बताई जा रही है, किस तरीके से आप पहचानोगे। D2 निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा T3 - के T2। T3 की जगह पे 6 लगाओगे और -T2 की जगह पे 4 लगाओगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, 2 ही आ रहा है। इससे D3 निकालना है, इससे T4 - के T3, तो ये भी 8 - 6 बराबर ये भी 2 आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि D1 बराबर D2 बराबर D3 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। सब बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी है। क्लियर? समांतर श्रेणी की पहचान हो गई। यहाँ पे a क्या है, d क्या है, ये पता चल गई। देखिए अब अगर आपको a और d की वैल्यू दे रखी है तो आप इसमें लगाना पहला पद मिल जाएगा, इसमें लगाना दूसरा मिल जाएगा, इसमें लगाना तीसरा मिल जाएगा, इसमें लगाना चौथा मिल जाएगा, इसमें लगाना 5वां मिल जाएगा। क्लियर? अब सवालों की तरफ चलते हैं। हालांकि अभी और भी है अगली एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूले, लेकिन उसे अगली एक्सरसाइज में ही हम बताएंगे। लेकिन पहले ये चीज देख लो जो पहली एक्सरसाइज में आपको निकालनी है। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, आप इसको रफ कर रहे हैं साथियों। देखो इन क्वेश्चनों को देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें लिख रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4। एपी मतलब है समांतर श्रेणी। कहने का मतलब ये समांतर श्रेणी के ही कुछ पद दे रखे हैं, पहला पद और सार्वंतर। पहला पद और सार्वंतर 3 सवाल मैंने उतार लिए, 5 क्वेश्चन है इसमें। तो इनके 4 पद लिखने हैं सीरीज के। तो देखिए, जब आपको a बराबर 10 और d बराबर 10 दे रखा है तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे समांतर श्रेणी
के 4 पद। तो पद क्या होते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, यही तो होंगे 4 पद। तो ए क्या है यहाँ पे? 10, कॉमा ए 10 और प्लस डी कितना है? ये भी 10, कॉमा ए की जगह पे 10 प्लस 2 इंटू डी की जगह पे कितना है? 10, कॉमा ए की जगह पे 10 प्लस 3 इंटू डी की जगह पे कितना? 10। इसको सॉल्व करो। 10, कॉमा ये 10 और 10 20 हो गए, ये 10 दूनी 20, देखो गुणा करेंगे पहले, 10 दूनी 20, 20 और 10 कितने हो गए? 30, 10 या 30, 30 और 10 कितने हो गए? 40। ये 4 पद आ गए। ठीक है, अंतर देखो लो, सब में बराबर होगा। 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, 10 का अंतर है, क्योंकि यहाँ सार्वंतर भी तो 10 था, तो 10 10 का अंतर आएगा। इसको देखिए जरा, इसके जो 4 पद होंगे वो ये होंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। इसी की तरह नोट करना, ठीक है। यहाँ लिखना डी के 4 पद, तो ए की जगह पे -2, कॉमा इसकी जगह पे -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 इंटू 0, ठीक है, और -2 प्लस 3 इंटू 0, क्योंकि ये क्या है? डी क्या है? मतलब सार्वंतर 0 है, मतलब उसमें अंतर ही नहीं है, कुछ उसमें अंतर ही नहीं है। तो ये -2, कॉमा -2, ये -2 और ये -2, मेरे हिसाब से तो ये आनी चाहिए, क्योंकि डी क्या है? अंतर 0 है उसका। तो आप इसमें देख पा रहे हो इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर कितना है? 0 है ना। देखो -2 में से जब आप डी निकालोगे इसका, तो क्या होता है? T2 माइनस T1, तो ये T2 होता है, ये T1 होता है। तो T2 माइनस के T1 करेंगे, तो -2 में से घटाएंगे क्या? -2। तो आप देखोगे -2 और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, इसका कट गया, 0 आ गया। वही तो कह रहा है सार्वंतर 0 है। तो 4 पद क्या होंगे? यही होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल यही करना है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, उतार लिया होगा आशा करता हूँ। इसको देखो, ये 4 पद, तो ए की जगह पे -1 लगाएंगे, कॉमा -1 प्लस डी की जगह पे कितना है? 1/2, कॉमा ए की जगह -1 प्लस 2 इंटू डी की जगह पे 1/2, कॉमा ए की जगह -1 प्लस 3 इंटू डी की जगह पे 1/2। इसको सोल्व करेंगे, -1 इसका करेंगे तो एलसीएम लेंगे, माइनस के 2 एकम 2 और प्लस 1/2, इसका करेंगे 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1, माइनस के 1, 3 दूनी 6, इसका करेंगे 3/2 प्लस -1, ये माइनस के 1/2, इसका ये 0 हो जाएगा, और ये 2 एकम 2, माइनस के 2 प्लस 3/2, तो -1 माइनस 1/2 0 और ये 1/2। ठीक है साथी, ये आ गए 4 पद, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन दे रखा हो, सिर्फ आप क्या करोगे? 4 पद लिखेंगे समांतर श्रेणी में, और उसमें ए और डी की वैल्यू लगा लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। साथ ही जरा इन क्वेश्चनों को देखिए। प्रत्येक एपी का ए तथा डी ज्ञात कीजिए। मैंने अपने तरीके से लिख दिया है। एपी का मतलब है समांतर श्रेणी ये दे रखी है, तो प्रत्येक का प्रथम पद और सार्वंतर आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते हो इसका जो प्रथम पद होगा वो कितना होगा? प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है? ये है, जैसे ए कहते हैं हम, -5। सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर जिसे हम डी कहते हैं, और डी बराबर होता है T2 माइनस के T1। तो T2 कितना है? -1 और माइनस, और T1 की जगह माइनस का 5 लगाएंगे। साथ ही इस बात का ध्यान रखना, जो माइनस की संख्या है ना, इसको ब्रैकेट में लेना, वरना आप गलत कर दोगे। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 5। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस की ज़्यादा, माइनस से कम है, तो प्लस का कितना बचेगा? 4 बचेगा। इसमें देखिए, तो जो प्रथम पद है ए बराबर कितना हो जाएगा? 1/3, और डी बराबर कितना हो जाएगा? T2 माइनस के T1। तो T2 की जगह पे 5/3 और माइनस का 1/3 T1 की जगह पे। जब आप घटाओगे तो 5 में से 1 गया, सीधे सीधे 4/3 आ जाएगा। ये डी बराबर आ गया सार्वंतर, इसी को कहते हैं सार्वंतर। इस क्वेश्चन को देखिए साथी, आप जानते हो प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया? 0.6, और डी बराबर कितना हो जाएगा? इसमें से घटाएंगे, या तो आप सूत्र लगा लो, T2 माइनस के T1, 1.7 माइनस के 0.6। आप जैसे ही घटाओगे तो 1.1 बचेगा। देखो 1.7, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, 6 इधर 0 इधर, जब घटाओगे 7 में 6 गया 1, 10.1 में से 1, ये बचेगा। ठीक है साथी, तो इतना तो सीख गए कि सार्वंतर और प्रथम पद को निकालना कैसे है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो इसको रफ करते हैं। साथ ही जरा इन क्वेश्चनों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 15 क्वेश्चन है इसमें, 15 में से
8 क्वेश्चन हम बताएंगे, बाकी के आप करोगे और सब एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। अब जब आपकी समझ में आ गया प्रथम पद क्या है, सार्वंतर क्या है, तो आप बता सकते हो। क्लियर। देखिए सबसे पहले तो हमें इसमें 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि कौन कौन एपी में है, मतलब जो भी ये सीरीज दे रखी है सबसे पहले तो हमें यही पहचानना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं, समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो कैसे पहचानोगे, सबसे पहला तो हमारा काम यही है। तो मैं अंतर देखूंगा कि यहाँ पे देखो 2 का अंतर है और यहाँ पे देखो 4 का अंतर है। जब मुझे पता चली कि पहला और दूसरा अंतर बराबर नहीं है तो क्या ये समांतर श्रेणी है? बिल्कुल नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना। अगर अंतर पहले ही दोनों बराबर नहीं हुए तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि समांतर श्रेणी में आपको मैंने बताया था कि अंतर बराबर आते हैं। तो आप यहां पर लिखोगे d1 निकालोगे, d1 बराबर 4 माइनस के 2 बराबर 2। d2 निकालोगे, d2 कैसे निकालोगे, 8 माइनस के 4 बराबर 4। तो आप देख रहे हो d1 बराबर नहीं आ रहा किसके, d2 के, ठीक है। लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। क्या बात समझ में आ गई। जब भाई d1 d2 सार्वंतर बराबर ही नहीं आ रहे तो क्या है, वो समांतर श्रेणी नहीं है। बस हमारी बात यहीं खत्म हो गई, आगे हम कुछ निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो तब निकालते जब वो समांतर श्रेणी होती। क्लियर। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा, इसमें भी देखो ये पहला पद है, पहले d1 ही निकालते हैं। d1 निकालेंगे 5/2 माइनस के 2, जैसे इसको घटाएंगे तो 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 गए तो क्या बचेगा, 1/2। d2 निकालेंगे 3 माइनस 5/2, ठीक है, 2 तिया 6, 6 में से 5 गया तो 1/2। d3 निकालेंगे, कैसे निकालोगे, 7/2 और माइनस के 3, ये 2 तिया 6, 7 में से 6 गया तो 1/2। तो आप देख पा रहे होगे d1 बराबर d2 बराबर d3 कितना आ रहा है, 1/2। तो इसका मतलब क्या है कि दी गई श्रेणी कैसी है, एपी में है। तो लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी एपी में है, यानी समांतर श्रेणी है। क्लियर। समांतर श्रेणी है। अब क्या करेंगे, अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर भी ज्ञात करना है। तो आपको पता चल गई सार्वंतर कितना आ रहा है, यही सार्वंतर होगा। तो हम बता देंगे सार्वंतर d बराबर कितना आ रहा है, 1/2। तो दो क्वेश्चनों के जवाब हो गए, कौन कौन सी एपी में है, तो मुझे बता दी मैंने भाई एपी में है। अगर एपी में है तो इसका सार्वंतर बताइए, तो वो हमने ये बता दी कि ये रहा सार्वंतर। अब बचता क्या है, और इसके 3 पद और लिखने हैं, इसके 3 पद और लिखने हैं। तो देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, आशा करता हूँ ये रफ कर मतलब उतार लिया होगा। अब इसके 3 पद कैसे लिखोगे, सार्वंतर तो डी आ गया, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 पद हो गए। 5वां पद कैसे लिखोगे, 5वां पद तो आप देख रहे हो 1/2 है ना, तो लिखेंगे अगले 3 पद। कैसे बताओगे, तो देखो इससे अगला आपको पता है कि 2 में ये 1/2 जोड़ा होगा तभी तो ये आया होगा। भाई जितना अंतर आ रहा है उसमें ये जोड़ो और अगला आ जाएगा, इसमें ये जोड़ो ये आ जाएगा, 3 में 1/2 जोड़ो 7/2 आ जाएगा, ऐसे जोड़ता गया वो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 7/2 में मैं प्लस कर लूंगा 1/2, तो 3 पद एक ये आएगा, तो ये 7 8/2, तो ये आ जाएगा 4। अब मैं क्या करूंगा, 4 में फिर 1/2 जोड़ूंगा, तो 2 चौक 8 और 1 9/2। अब मैं 9/2 में फिर 1/2 जोड़ूंगा, तो 9 और 1 10/2, ये 5। तो अगले 3 पद कौन से आ गए, 4 9/2 और 5। बात समझ में आई। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया, अगले सवाल में फिर समझ में आएगा। देखिए इसको रफ कर रहा हूं, नीचे क्वेश्चनों को देखिए। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, पहले हम यही पता करेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखो d1 बराबर माइनस का 3.2 माइनस घटाना है माइनस के 1.2, तो ये कितना आएगा, -3.2 और माइनस माइनस हो गया प्लस 1.2। तो जैसे ही माइनस में से प्लस घटाएंगे माइनस की बचेगी, कितनी बचेगी, 2 में से 2 गया 0, 3 में से गया 2, 2 आया, ठीक है, माइनस का 2। d2 निकालेंगे, d2 कैसे निकालेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे, तो माइनस के 5.2 और माइनस के -3.2। तो आप देख पा रहे हो माइनस के 5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2। तो आप देख पा रहे होंगे ये भी 2.0 माइनस का, ये भी बराबर आएगा। तो आप पता चल जाएगी कि d1 d2 और d3 ये सब बराबर आएंगे। कह देंगे हम यहाँ पे d1 बराबर d2 बराबर 2.0। अतः
दी गई श्रेणी कैसी है, एपी में है, यानी समांतर श्रेणी है। तो सार्वंतर कितना आ गया, सार्वंतर। साथियों यही सार्वंतर है जो आपने D1 D2 ये सब निकाले हैं, ठीक है। अब इसके अगले 3 पद भी लिखने हैं, तो आप क्या करोगे, माइनस का आई सॉरी, ठीक है। अब क्या करोगे, अगले 3 पद लिखने के लिए ये -2 आप इसमें जोड़ो, अगला आ जाएगा, फिर जो भी आए उसमें फिर -2 जोड़ो, अगला आ जाएगा, जो भी अगला है उसमें -2 जोड़ो, फिर अगला आ जाएगा। तो देखो अगले 3 पद, अगले 3 पद, तो देखिए लास्ट का क्या है, -7/2, -7.2 में आप फिर जोड़ लो माइनस का 2.0, तो जोड़ोगे तो माइनस के 7.2 और माइनस प्लस माइनस 2.0, तो ये तो हो जाएगा 7 और 2 9, माइनस के 9.2। क्लियर। अब फिर अगला देखोगे एक और माइनस के 9.2 में फिर जोड़ लो भाई माइनस के 2.0, तो ये हो जाएगा अब कि यार 9 और 2 11, माइनस के 11.2। भाई देखा ना, 1.2 3.2, एक में फिर 3 3 5 5 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11 11 के बाद 13, और अगला आ जाएगा माइनस के 11.2 प्लस के फिर जोड़ेंगे माइनस के 2.0, तो ये आ जाएगा 11 2 13, माइनस के 13.2, तो ये आ गए 3 पद वो। क्लियर। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। इस क्वेश्चन को और देखिए जरा, इसको रफ कर देता हूँ, आशा करता हूँ उतार लिया होगा। उस क्वेश्चन को देखिए जरा, इसमें क्या करना है आपको, वही सेम है। इसमें सबसे पहले D1 निकालेंगे, D1 बराबर 3 प्लस के √2 और माइनस के 3 कट गया, √2 आ गया। D2 निकालेंगे 3 प्लस के 2√2 और माइनस का ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि 2 टर्म है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। 3 प्लस के 2√2 और माइनस का 3 माइनस के √2। क्लियर। इससे ये कट गया और 2√2 में से एक √2 गया है, 1 है यहाँ पे, 2 में से एक गया तो 1 बचा और √2 बचेगा। क्लियर। तो आपने देखा यहाँ पर भी √2 और यहाँ पर भी √2, हम लिख देंगे यहाँ पे D1 बराबर D2 बराबर √2। अतः श्रेणी कैसी है, श्रेणी कैसी है, एपी में है। क्लियर। और सार्वंतर कितना आया, सार्वंतर आ रहा है आपका D बराबर √2। अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या होंगे, देखो आप देख पा रहे हो, 3 प्लस 3 प्लस 2√2 फिर 3 प्लस 3√2, तो ऐसे ही आप निकालना, ये आएंगे 3 प्लस 4√2, अगला आएगा 3 प्लस 5√2, अगला आएगा 3 प्लस 6√2, ये आएंगे पद, क्योंकि √2 एक एक जुड़ता जाएगा उसमें। क्लियर। साथियों क्लास अच्छी लग रही हो और समझ में आ रहा है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें साथियों, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर। और देखते हैं इसमें 1-2 क्वेश्चन, आपकी समझ में आना चाहिए। रफ करते हैं इसको। देखिए साथियों इन क्वेश्चनों को देखिए, 2 क्वेश्चन और लिए हैं, आशा करता हूँ शायद समझ में आ जाएंगे अब ये सब। देखिए D निकालेंगे पहले, D1 बराबर 2a माइनस के a बराबर a आया। D2 निकालेंगे 3a माइनस के 2a, 3a माइनस के 2a कितना आएगा, फिर भी ये आएगा। अब मैं समझ गया कि D1 बराबर D2 बराबर a, अतः श्रेणी कैसी है, श्रेणी AP में है, AP में है। और सार्वंतर कितना है इसका, सार्वंतर D बराबर कितना आ रहा है, a आ रहा है। तो अगले 3 पद क्या होंगे, तो आप समझ जाओ, अगले 3 a 2a 3a 4a 5a 6a ये आ जाएंगे, a जोड़ते जाओ अगले 3 पद। तो अगले 3 पद 4 के बाद 5a आएगा, फिर 6a आएगा, फिर 7a आएगा। ये आप जोड़ लेना, 4a में जब a सार्वंतर जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5a तो आएगा है, 5a में प्लस a जोड़ोगे तो 6 से आएगा, इस तरीके से आता जाएगा। क्लियर। उसको क्वेश्चन को देखिए, देखो सीरीज लिखी हुई है, पहले हम क्या करेंगे, इसके वर्ग को सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 3 9, ये 5 5 25 होता है, ये 7 7 49। तो अब देखो D1 निकालेंगे तो D1 9 माइनस 1 बराबर 8, और D2 निकाला तो कितना आया, 25 माइनस के 9 बराबर कितना आया 15 में से 9 गए तो 6 1 16 आया। क्या देख रहे हो, क्या ये बराबर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। इसका मतलब है D1 नॉट इक्वल D2, तो इसका मतलब क्या है, अतः दी गई श्रेणी AP में नहीं है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से मैंने समझाया और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो क्लास को अब आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना। ठीक है, तो आज ही क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।